तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। स्वागत है आपका आज की जबरदस्त और फ्रेश वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि न्यू ईयर बस कुछ ही घंटों में हमारे घर पे कदम रखने ही वाला है। कुछ ही घंटे में 2022 एंटर कर जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आज 31 दिसंबर 2021 साल के लास्ट दिन मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूं जिसका अगर आप पोर्टफोलियो बनाकर चले तो आप 2022 में यहाँ पर एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो के साथ बने रहेंगे। तो ये पोर्टफोलियो की सबसे खास बात तो दोस्तों मैं पहले बता दूं, 5 स्टॉक्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं मैंने लिए क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक्स लेने से कंफ्यूजन यहाँ पर मोर देन बढ़ जाता है। तो मैंने 5 स्टॉक्स लिए, 5 अलग अलग डिफरेंट सेक्टर से और 5 अलग अलग क्वालिटीज के, यानी कि कोई स्मॉल कैप है, कोई मिड कैप है, कोई लार्ज कैप है, कोई निफ्टी 50 का है, कोई कुछ है कोई कुछ है। तो इस तरीके से आपको पांचों स्टॉक्स अलग अलग मिलेंगे। अभी हम लोग पांचों को देखेंगे एक एक करके। और जो सेकंड जो बात है मैं ये बता दूं कि मैंने इसके स्टॉप लॉस और टारगेट मेंशन नहीं किए हैं, ये आप जान के चलिए, क्योंकि जब भी किसी स्टॉक को हम लोग पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो हम उसके टारगेट और स्टॉप लॉसेस नहीं देखते, हम उसकी क्वालिटी को देखते हैं, हम उसके गुडविल को देखते हैं और तब उसको जाकर हम अपने स्टॉक्स में यानी कि अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को शामिल करते हैं। ये पांचों जो स्टॉक्स है वो मैं बता दूं कि आपको फंडामेंटली ठीक कंपनीज मैंने यहाँ पर लिए हैं। बहुत ज्यादा कुछ कंपनीज अच्छे भी हैं और कुछ कंपनीज थोड़े से यहाँ पर वीक भी हैं और कुछ तो निफ्टी 50 के सदस्य भी हैं। तो यहाँ पर सभी स्टॉक्स मिले जुले हैं, तो एक बेहतरीन यहाँ पर मैं इसको पोर्टफोलियो मान के चलता हूँ, 5 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं 5 स्टॉक्स कौन कौन से हैं। मैं अगेन बता दूं मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट मेंशन नहीं किए हैं, तो आपका जब जी चाहे आप इससे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसको एक लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलते हैं। मैंने मिनिमम 1 ईयर की रिक्वायरमेंट ली है और मैक्सिमम आप चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, 5 साल 10 साल जब तक आप रखना चाहें इसको रख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज कुणाल एंड यू आर वाचिंग मार्केट कैपिटल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो हमारे पोर्टफोलियो का जो पहला सदस्य है दोस्तों वो है यूपीएल लिमिटेड। जानते हैं यूपीएल लिमिटेड को निफ्टी 50 में शामिल है और एक ब्लू चिप कंपनी के तौर पे हम इसको देखते हैं। साथ ही साथ एग्रो केमिकल की एक बेहतरीन कंपनी है। ये सारी डिटेल्स तो हम लोगों को मालूम है। अब मैंने दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इजी कर दिया, जैसा कि मैंने कहा कि मैं टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इसके जगह पर एक अपर रेंज और एक लोअर रेंज के नीचे स्टॉक्स कहां तक जा सकता है 2022 में और ऊपर कहां तक जाने के चांसेस बन रहे हैं, मैं ये लेवल्स आपको जरूर बताता चलूंगा सारे स्टॉक्स के। तो यूपीएल लिमिटेड के लिए हम लोगों को पहले यूपीएल के चार्ट पर स्विच करना होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यूपीएल लिमिटेड के चार्ट पर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। हम लोग यहाँ पर तीनों मूविंग एवरेजेस भी प्लॉट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। तो देख सकते हैं तीनों मूविंग एवरेजेस फिलहाल तो फ्लैट हैं और अगर मैं यहाँ पर से देखकर प्रेडिक्शन करने की कोशिश करूं कुछ मूविंग एवरेजेस के बदौलत और इसके हेल्प से, तो ऊपर का लेवल जो है मुझे 1000 से लेकर माफ कीजिएगा 1050 से लेकर 1100 तक का लेवल देखने को मिल रहा है। हम लोग 1050 एक लेवल लेकर चलते हैं और नीचे जो मुझे लेवल देखने को मिल रहा है वो लगभग 600 से 650 का लेवल लोअर लेवल दिख रहा है और हायर लेवल 1000 से 1050 1100 ये लेकर चलते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा पहला स्टॉक यूपीएल। अब बढ़ूंगा दोस्तों दूसरे स्टॉक की तरफ जो कि और भी बेहतरीन है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों जल्दी से दूसरे स्टॉक की तरफ स्विच करते हैं। तो दूसरा जो हमारा बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों वो है एबी कैपिटल लिमिटेड, यानी कि आदित्य बिरला कैपिटल। एनबीएफसी सेक्टर से दोस्तों एक बेहतरीन कंपनी मैं लेकर आया हूं और बहुत ही छोटे प्राइस का दोस्तों ये कंपनी है। जैसा कि मैंने कहा कि मिला जुला कंपनी आपको मिलेगा, तो एबी कैपिटल के भी दोस्तों हम लोग एक अपर रेंज और एक लोअर रेंज देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग फिर से चार्ट पर स्विच करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों एबी कैपिटल का भी फिलहाल की जो प्राइसिंग चल रही है वो 123 रुपए चल रही है और इसके अगर मैं अपर साइड के लेवल की बात करूं तो लगभग 200 से 220 के आसपास का लेवल आपको इजीली दोस्तों इस साल तो देखने को मिल जाएगा 2022 में। ये मैं मिनिमम बता रहा हूं कि मिनिमम मुझे ये लेवल्स तो देखने को मिल रहे हैं। अब जितना ज्यादा ऊपर जा सके इसका तो कोई भी लिमिट नहीं है किसी भी स्टॉक का कि वो कितना जाएगा, लेकिन मैं जो एक मिनिमम वाला है वो मैं बता सकता हूँ 200 से 220 का मुझे रेंज देखने को मिल रहा है। अगर लोअर साइड की बात करूँ तो लोअर साइड बहुत अगर बुरा हाल हुआ तो ये 60 से 70 के आसपास तो आ ही सकता है। ये तो डेफिनेटली मुझे चार्ट पर देखने को मिल रहा है। होपफुली आप भी मेरे साथ एग्री करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग तीसरे स्टॉक की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा स्टॉक भी काफी ज्यादा जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा तीसरा जो स्टॉक है वो काफी धांसू कंपनी है। मैंने बहुत बार इसको रिकमेंड किया है और आज भी रिकमेंड कर रहा हूं, मनाली पेट्रोलियम। मनाली पेट्रोलियम दोस्तों एक बेहतरीन कंपनी है, जैसा कि नाम से ही पता है पेट्रोकेमिकल की एक जबरदस्त कंपनी है। तो इसकी भी हम लोग अपर रेंज और लोअर रेंज की दोस्तों बात करेंगे, तो इसके लिए फिर से हम लोगों को अगेन चार्ट पर स्विच करना होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मनाली पेट्रोलियम के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर और अभी जो फिलहाल की प्राइसिंग चल रही है वो 108 रुपए 95 पैसे के आसपास है
और मैं अगर इसका प्रेडिक्शन करने की कोशिश करूं सबसे पहले लोअर साइड, तो मुझे लोअर साइड अगर बहुत बुरा हाल रहा इसका स्टॉक का, इस स्टॉक का, तो करीबन ये 65 से 70 रुपए का लेवल तो दिखा ही सकता है इजीली लोअर साइड में। अब दोस्तों अपर साइड की बात करूं तो मुझे अपर साइड चूंकि ये 52 वीक हाई ही है इसका, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, लेकिन मैं नहीं भी बोलूं तो 200 का लेवल तो दोस्तों कहीं नहीं जा रहा है। अगर ये इस फॉर्म में चलता रहा, ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं, ये जो एक लंबी सी एकदम वर्टिकल लाइन के तरह एक दिख रहा है आपको, थोड़ा सा तिरछा लाइन है, इस तरह से तरीके से अगर ये चलता रहा तो 200 बहुत ज्यादा दूर नहीं, 200 इजीली ये अचीव कर देगा। एमएससीडी की बात करें तो देख सकते हैं एमएससीडी फिलहाल तो अभी नेगेटिव है, लेकिन एमएससीडी पॉजिटिव कब हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। और अगर शॉर्ट टर्म के बेसिस पर हम लोग देखें तो एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा ये डेवलप कर रहा है, मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ आपको, ट्रायंगल पैटर्न जैसा ये डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही परफेक्ट ट्रायंगल तो नहीं है, बट फिर भी हम लोग इसको ट्रायंगल तो मान ही सकते हैं। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है तो जबरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं बता दूं यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, एज अ पोजिशनल ट्रेड यानी कि एज अ पोजिशनल आपके पोर्टफोलियो के लिए मैं स्टॉक को लेकर आया हूँ। तो बढ़ूंगा दोस्तों इसी के साथ चौथे स्टॉक की तरफ। चौथा स्टॉक भी आपको जरूर पसंद आएगा। चौथा स्टॉक दोस्तों हमारा निफ्टी 50 का ही सदस्य है, देख सकते हैं कोल इंडिया। एक अच्छी कंपनी तो काफी ज्यादा अच्छी है, बट स्टॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर चलते नहीं है। ये तो आप लोग एग्री करोगे, सरकारी कंपनी है, कहाँ से चलेगी, सिंपल सी बात है। मिनरल वाली कंपनी है, यानी कि खुदाई करती है, मेन नाम में इसका कोयला लिखा हुआ है यानी कि कोल लिखा हुआ है, और माइनिंग से रिलेटेड दोस्तों ये काम करती है। तो इसके भी हम लोग एक अपर रेंज और एक लोअर रेंज की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम लोग चार्ट पर स्विच करते हैं। तो चार्ट पर जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा है एक भयानक करेक्शन देखने को मिल रहा है, और यही रीजन है इस स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए 2022 में। इसको मैंने सिंपली सी बात है टेक्निकली यहाँ पर सेलेक्ट किया है, क्योंकि फंडामेंटली इसमें देखने के लिए कुछ है नहीं। कोल इंडिया है, भारत सरकार की कंपनी है, जबरदस्त यहाँ पर इसके फाइनेंशियल्स हैं, तो देखने की कोई भी जरूरत नहीं थी मुझे फंडामेंटली, तो मैंने फंडामेंटली इसका देखा भी नहीं जरा सा भी, मैंने टेक्निकल बेस पर ही उठा लिया इसको। और चूंकि ये अब सपोर्ट जोन पर अपना आ चुका है, तो अगर यहाँ पर हम लोग पोजीशन बनाते हैं तो काफी अच्छे से हमें अपर साइड के टारगेट मिलेंगे। लगभग 200 के आसपास तो पहला टारगेट देखने को मिल जाएगा। इसके मैं 2 टारगेट यहाँ पर मेंशन करूंगा, और दूसरा जो टारगेट होगा वो 240 के आसपास का हो सकता है। मैं अगेन बता दूं, ये मैंने टारगेट शब्द यहाँ पर यूज किया है, लेकिन ये टारगेट नहीं है, ये बस अपर रेंज है। और मैं लोअर रेंज की बात करूं तो यहाँ पर लोअर रेंज अगर बहुत बुरा हाल रहा देखने को, तो लगभग 110 से 20 रुपए के आसपास का रेंज आपको इजीली दिख सकता है। तो ये दोस्तों अपर एंड लोअर रेंज की बात थी कोल इंडिया की। और कोल इंडिया मैंने इसलिए भी लिया कि ये आपके जो पोर्टफोलियो है उसको एक स्टेबिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, तो एक स्टेबिलिटी आपके पोर्टफोलियो को जरूर कोल इंडिया प्रोवाइड करेगा। अब दोस्तों इसी के साथ बढ़ूंगा 5वें स्टॉक की तरफ। 5वां स्टॉक भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगा ही आएगा। हालांकि मुझे लगता है कि कोल इंडिया बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी यार 4 अच्छे है तो एक ऐसा चल जाएगा सरकारी स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं है। 5वां स्टॉक जो है हमारा वो है दोस्तों यहाँ पर श्याम मेटालिक। आयरन एंड स्टील से मैंने इसको उठाया है, यानी कि मेटल सेक्टर से इसको लेकर आया हूँ। श्याम मेटालिक एक बेहतरीन और जबरदस्त, हाल ही में इसका आईपीओ आया था, काफी अच्छा खासा यहाँ पर रहा, और मुझे पर्सनली ये स्टॉक काफी ज्यादा पसंद है। हालांकि मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज था मेटल कंपनी में किसको लूं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स मुझे 5 ही लेने थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बन रहा था, लेकिन अंततः मैंने यहाँ पर श्याम मेटालिक को चूज किया। अब श्याम मेटालिक के अपर रेंज और लोअर रेंज की बात करें तो मैं श्याम मेटालिक का यहाँ पर चार्ट लगा देता हूँ पहले। तो देख सकते हैं श्याम मेटालिक हाल ही में इसका आईपीओ आया था, टेक्निकल कुछ इसमें सब फेल है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसमें एक प्रेडिक्शन करने की कोशिश करूं तो लगभग यहाँ पर 480 से 500 का रेंज तो इजीली आपको इस साल देखने को मिल सकता है अपर साइड में। अगर लोअर साइड की बात करें तो कम से कम दोस्तों यहाँ पर लोअर बहुत बुरा हाल भी रहा तो लगभग 260 से 70 रुपए के आसपास का लेवल तो आपको इजीली देखने को मिल जाएगा श्याम मेटालिक में नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ का भी लेवल मैंने मेंशन कर ही दिया। एक बार इसके एमएससीडी को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एमएससीडी देख सकते हैं अभी फिलहाल काफी ज्यादा बुलिश देखने को लग रहा है। आरएसआई भी ठीक ठाक अपने लेवल पर खड़ा है, तो ये श्याम मेटालिक भी दोस्तों अच्छा रिटर्न आपको इस साल दे सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। अब मैं दोस्तों यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारे स्टॉक्स आपको क्लियर कर दिए, तो ये दोस्तों मेरी पर्सनल रिसर्च और एनालिसिस थी। आप चाहे तो आप भी अपनी रिसर्च और एनालिसिस कर ले और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर ले 5 स्टॉक के बारे में। उसमें से जो भी आपको पसंद आए, आपकी इच्छा पर ये डिपेंड करता है आप किसको लेना चाहते हैं, जरूरी नहीं आप 5 को ले, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि अगर आप एक को ले रहे हैं तो आपको बाकी 4 को अवॉइड नहीं करना चाहिए। होपफुली यहाँ पर रिस्क दोस्तों आपका होगा, क्योंकि पैसा आपका है तो रिस्क आपका होगा, डिसीजन भी टोटली आपका ही होगा। मैंने यहाँ पर अपना व्यू शेयर किया है, अगर व्यू अच्छा लगा हो, मैंने 5 अलग अलग सेक्टर्स से यहाँ पर लेने की कोशिश करी है स्टॉक, अगर आपको अच्छा लगा हो 2022 के लिए तो मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं तो हैप्पी न्यू ईयर तो आप लिख ही सकते हो, मेरे ख्याल से इतना तो आप कर ही दोगे।
तो उम्मीद है दोस्तों आप हैप्पी न्यू ईयर जरूर नीचे मुझे मेंशन करोगे, और मैं भी आप लोगों को यहाँ पर नव वर्ष की जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, वो भी हिंदी माध्यम में। तो मिलूंगा दोस्तों इसी तरह के एक और वीडियो के साथ अगले साल। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय।